हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ स्टेटमेंट पढ़े थे। और स्टेटमेंट क्या था? वो इनकम स्टेटमेंट था। ठीक है। हम ओपनिंग कैपिटल यदि गिवन है तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे थे। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे। और ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन है तो हम कैलकुलेट कर रहे थे क्या? क्या कैलकुलेट कर रहे थे? यदि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन है तो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा कि अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स है वो इनकम्प्लीट रखते हैं। ठीक है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और कुछ इंफॉर्मेशन इस टाइप से गिवन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग का मतलब है ओपनिंग कैपिटल। बिगिनिंग का मतलब है ओपनिंग। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 8 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपको? 8 लाख रुपए दे रखी है। ठीक है। फिर आपको गिवन क्या है? यहां पर गिवन है आपको एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कितनी? क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 6,20,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग द ईयर में आपने ड्राइंग की है। ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में, ड्राइंग गिवन है आपको। ड्राइंग गिवन है 2,50,000। ठीक है। और उसके बाद एडिशनल कैपिटल आपने ड्यूरिंग द ईयर में कुछ एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है और वो किए आपने 30,000। ठीक है। और आपसे कैलकुलेट करवा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेट करवा रहा है, यदि पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट एंड नेगेटिव में आया तो लॉस। यानी लास्ट वाला, नेक्स्ट थर्ड वाला फॉर्मूला वो यूज ले रहा है। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है? आपने देखा होगा थर्ड वाला क्या है। आपने देखा होगा थर्ड वाला क्या था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। क्या था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। ये था क्या? नहीं भैया, ये नहीं था। ये नहीं था। आपका फॉर्मूला था, ये नहीं था फॉर्मूला। हाँ, और कर रहे हो? सबसे पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, सबसे पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। फिर हम एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे? माइनस। ठीक है। और ड्राइंग को प्लस करेंगे। ड्राइंग को क्या करेंगे? प्लस। ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल को भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा, यदि पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट, यदि प्लस में आया तो प्रॉफिट, और यदि नेगेटिव में आया तो लॉस। ठीक है। देखो, इसमें हम अमाउंट रखते हैं। ओपनिंग कैपिटल में गिवन है 8 लाख रुपए, जो कि माइनस होगा, है ना। क्लोजिंग कैपिटल में दे रखा है 6,20,000 रुपए।
जो प्लस होगा, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ये है। ड्रॉइंग कितना दे रखा है, 2,50,000, जो कि आपको प्लस करना है 2,50,000, और एडिशनल कैपिटल है 30,000। एडिशनल कैपिटल ये दे रखी 30,000 जो कि माइनस होगी, ठीक है। और ये आ जाएगा, यदि पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट एंड नेगेटिव में आया तो लॉस। 6,20,000 माइनस 30,000 प्लस 2,50,000 और माइनस 8 लाख। और ये आया पॉजिटिव में, ये आया किस में, पॉजिटिव में आया है। तो पॉजिटिव में आया है तो 40,000 पॉजिटिव में आया है, तो क्या होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अरे जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? कवीस जो कवीस है वो अपने बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम से रखते हैं, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है। और अपना उन्होंने बिजनेस जो स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट किया। तो उस डेट को इसने जो कैपिटल लगाई थी 3 लाख रुपए लगाई थी। इसका मतलब ये हो गई ओपनिंग कैपिटल। ये क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो एंड ऑफ द ईयर में उन्होंने क्या क्या एडजस्टमेंट किया है, उसकी एंड ऑफ द ईयर में क्या क्या पोजीशन है, ठीक है। क्या क्या पोजीशन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपके पास 25,000 रुपए है, ये एसेट से, ध्यान रखना ये क्या है, एसेट्स है, ठीक है। अच्छा, और आपके पास फर्नीचर है 2,20,000 रुपए के, लाइबिलिटीज है, सॉरी ये भी एसेट्स है, या सॉरी मशीनरी ये भी आपकी एसेट्स है, ठीक है। डेटर्स ये भी आपकी एसेट्स है। स्टॉक एसेट्स है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, और बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, ठीक है। ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर में आपने 40,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया है, 40,000 रुपए फर्दर कैपिटल आपने लगाई है। और आपने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स किया है 15,000 का पर्सनल एक्सपेंसिव। आपको P&L स्टेटमेंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, और कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चलो ठीक है। इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको पता है कि ये फॉर्मेट बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। हाँ जी, अब इस साइड आपकी जो है वो एसेट्स आएगी, और इस साइड लाइबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है। इस साइड एसेट्स, इस साइड लाइबिलिटीज। एसेट्स में हमने क्या क्या लिखना है, बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस है, ठीक है। बैंक बैलेंस लिख दो, बैंक बैलेंस कितना दे रखा है, 25,000, ठीक है। फर्नीचर दिया हुआ है, भाई क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट से आपकी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। फर्नीचर, हाँ जी। मशीनरी आपको दे रखी है 75,000, ठीक है।
डेटर्स गिवन है, डेटर्स भी गिवन है आपके क्वेश्चन में, डेटर्स गिवन है भैया 40,000 के, ठीक है। स्टॉक भी गिवन है, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक गिवन है 60,000। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल आ जाएगा, और आपको पता है एसेट साइड का जो टोटल आएगा वो ही लायबिलिटी साइड का टोटल आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन एसेट साइड का टोटल निकाल लेते हैं। 25,000 प्लस 2,20,000 फर्नीचर के, 75,000 आपके मशीनरी के, और 40,000 आपके डेटर्स के, और स्टॉक के हैं 60,000, ठीक है। तो ये आपके 4,20,000 आपकी एसेट साइड का टोटल आया। तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए भैया, लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आना चाहिए, 4,20,000 ही आना चाहिए, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में देखो आपको कुछ 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, एक तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 70,000 के, ठीक है, और आपको बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दे रखे हैं आपको 20,000 का, ठीक है। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल यहां पर क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आपकी बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपके 4,20,000 में से माइनस कर दो 70,000 और माइनस कर दो 20,000, ठीक है। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो आ रही है ना, वो आ रही है 3,30,000। कितनी आ रही है, 3,30,000। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 3,30,000, ठीक है। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है। तो यहां पर आप स्टेटमेंट बना लो, यहां पर आप स्टेटमेंट बना लो, देखो इस साइड स्टेटमेंट बन जाएगा आपका, देखो स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट बनाओगे तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करवा रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करवा रहा है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से। कहां से, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना है आपका, 3,30,000, ठीक है। फिर हम एडिशनल कैपिटल यदि लगाई है तो माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है, 40,000 रुपए, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हम प्लस कर देंगे, ड्राइंग्स हम प्लस कर देंगे। ड्राइंग भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, देखो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है 15,000 रुपए, ठीक है। और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कितना है, 3,00,000 रुपए दे रखा है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा है 3,00,000 रुपए, दे रखा है कि नहीं दे रखा, हाँ, तो लिख दो ओपनिंग कैपिटल 3,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और आपके बैलेंसिंग फिगर में जो पॉजिटिव आएगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट एंड नेगेटिव आया तो लॉसेस, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, 3,30,000 माइनस 40,000 प्लस 15,000 और माइनस 3,00,000, ये आया 5,000 रुपए पॉजिटिव में, 5,000 रुपए पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब 5,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 5,000 रुपए का क्या आया, प्रॉफिट आया। अरे बताओ मुझे लाल, समझ में आया कि नहीं आया, अरे जल्दी जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है,
क्लियर, सेकंड वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि मिस प्रियंका ने एक स्मॉल बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। वो अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं डबल एंट्री सिस्टम से, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट अप्रैल 2016 को उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये 78,000 लगाए थे, यानी ओपनिंग कैपिटल हो गई जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो तब इसकी कैपिटल कितनी थी 78, तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2017 को जब उसके अकाउंट्स इनकम्प्लीट थे तो उस केस में वो कह रहा है कि मेरी इंफॉर्मेशन इस टाइप से है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ मटेरियल, यानी ये दे रखे हैं हमको क्रेडिटर्स, क्या दे रखे हैं क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ठीक है। फिर बाद में बोल रहे हैं कि भैया स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल का स्टॉक है 2,000 रुपए का और फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक है 4500, ये 2500 रुपए, तो इसका मतलब टोटल 4500 रुपए का आपका क्या हो गया स्टॉक हो गया, ये हो गया स्टॉक, ठीक है, एसेट साइड आता है ना। उसके बाद बोल रहा है फिक्स एसेट्स, अदर फिक्स एसेट्स कितनी है आपके पास 34,000 है, कितनी है 34,000, ठीक है। हाँ जी, फिर कस्टमर से हमको लेने हैं, कस्टमर से हमको लेना है ड्यू अमाउंट फ्रॉम कस्टमर 42,000, डेटर्स हो गई, तो इसको हम डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर में 2500 रुपए पर मंथ के हिसाब से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, ये ड्राइंग्स हो गई, ये क्या हो गई ड्राइंग्स, ये क्या हो गई ड्राइंग्स आ गई, है ना, ड्राइंग्स है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि उसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है 7,000 की, ये आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई, ठीक है। हाँ, सब चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, है ना। और कैश बैलेंस जो है ना, कैश एट बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड बैलेंस जो आपका है ये 21,000 रुपये और 1,800 रुपये है, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,250 रुपये है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अरे भैया, इससे पहले आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आप बैलेंस शीट को जाके देखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट बैलेंस शीट को जाके देखो, फटाफट फास्ट बैलेंस शीट को जाके देखोगे तब पता चलेगा, वो बैलेंस शीट को देखो, फिर वीडियो स्टार्ट करना, पहले बैलेंस शीट को जाके देखो, ठीक है, देख लिया। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, ड्राइंग गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पर आपके फॉर्मेट जैसे आपका बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट का, वो फॉर्मेट बना लेंगे, इस साइड एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो देखिएगा 31 मार्च को आपके पास क्या था, देखो आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स का मतलब लायबिलिटीज, आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था कितने का 17,500 का, ठीक है। आपके पास स्टॉक था, स्टॉक एसेट्स है, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है ना, रॉ मटेरियल का स्टॉक 2,000 था, और आपका फिनिश गुड्स का जो स्टॉक था अलग अलग दे रखा है, अलग अलग दिखा दो कोई बात नहीं, 2,500 का था, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, आपको फिक्स एसेट्स दे रखी है, फिक्स एसेट्स
दे रखी है आपको 34,000। कितनी दे रखी है? 34,000। ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कस्टमर से कितना लेना है, डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स आपके 42,000। ठीक है। विड्रॉ अमाउंट वो तो स्टेटमेंट में आएगा। कैश बैलेंस भी दे रखा है। कैश बैलेंस आपके पास है 1800 रुपये। ठीक है। और बैंक बैलेंस है आपके पास 21,000। ये चीजें हमको दे रखी है। ठीक है। और एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है अभी हमारा, लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा 2250 रुपए का। ठीक है। तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है। देखते हैं एसेट साइड का टोटल कितना आया। हाँ जी, स्टॉक 2000 प्लस 2500 रुपये प्लस 34,000। ठीक है। प्लस 42,000 प्लस 1,800 रुपीज प्लस 21,000। ठीक है। और ये आया आपका 1,03,300। क्लियर है ना? अच्छा, अब बैलेंसिंग फिगर में जो आएगा वो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, क्योंकि आपका ये टोटल है ना, ये लाइबिलिटी साइड का टोटल भी ये आना चाहिए। और डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,03,300 में से माइनस कर देते हैं 17,500 माइनस 2,250 रुपये। ये माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद ये आया 83,550। ये आया 83,550। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। समझ में आया? क्लियर? फिर हम क्या बनाएंगे? फिर हम बेस्ट ओनली इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट बनाना बाकी है। ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट देखो, यहां पर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। हाँ जी। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं ना, तो क्लोजिंग कैपिटल सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल हम लिखेंगे। हाँ जी, सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना आया? देखो क्वेश्चन में कितना आया? 83,550। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया है। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया है ना, ये वाला है ना, जो बैलेंस शीट बनाई थी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, लिखो कि एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे? माइनस। एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? माइनस। ड्राइंग्स को क्या करेंगे? प्लस। और ओपनिंग कैपिटल को क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। आ गया? अब देखो अमाउंट निकाल लो। देखो अमाउंट कहाँ कहाँ से है। अमाउंट देखो आपका ये दे रखा ड्राइंग्स, ये दे रखा ड्राइंग्स 2,500 रुपये पर मंथ। 2,500 रुपये पर मंथ, यानी 2,500 इंटू 12 मंथ तक आपने लगाया। ये देख लो 12 मंथ तभी होगा जब आपने बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट किया हो। हाँ बिल्कुल, बिजनेस 1 अप्रैल को ही आपने स्टार्ट किया है। बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है, इसीलिए हम 12 मंथ का लेंगे। ठीक है। यदि बिजनेस अदर डेट को स्टार्ट होता तो हम उसी हिसाब से लेते। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 30,000। अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 30,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है? एडिशनल कैपिटल लगाई है भैया आपने
7000, देखो ये दे रखा 7000, ठीक है। एडिशनल कैपिटल है 7000, 7000 एडिशनल कैपिटल क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है भैया, ये दे रखी है, देखो ओपनिंग कैपिटल, ये बिजनेस स्टार्ट किया जिस डेट को, ओपनिंग कैपिटल होती है ये 78,000 है, कितनी है 78,000, लिख दो भैया 78,000, ये भी माइनस होगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा या तो पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट एंड नेगेटिव आया तो लॉसेस, ठीक है। देखते हैं 83,550 माइनस करेंगे 7,000, प्लस करेंगे 30,000, फिर माइनस करेंगे 78,000, और ये आया 28,000, कैलकुलेशन करोगे तो 28,550 रुपये, और ये आया प्लस में, किसमें आया, प्लस में, इसलिए ये क्या है, प्रॉफिट है। पॉजिटिव आया आंसर, इसलिए क्या है, प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया, नोट डाउन आप कर ही रहे हो साथ के साथ, ठीक है। क्लियर, क्लियर है भैया, ओके। तो आगे वाले क्वेश्चन पर चले, करें इस वाले क्वेश्चन को भी, चलो करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, हाँ जी। चलो आज के लिए इतना ही है ना, 3 क्वेश्चन, इसका वापस रिवीजन करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास का क्या है, टाइम हो रहा है, ठीक है, और आपकी की भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए यही था, ठीक है।